हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 बैक्टीरिया, जिसमें हमने पूरी थ्योरी उनकी पढ़ ली है। और अब हम पढ़ेंगे उनके क्वेश्चंस को लगाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चंस लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन ग्रेजुएशन के हैं। ग्रेजुएशन की बुक से ही समझो मैंने ले लिए हैं सारे क्वेश्चन। तो इनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमें कितना आता है और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ग्रेजुएशन का लेवल क्या होता है। जिससे एक लगता है ना, हमारे माइंड में सेटअप था कि ग्रेजुएशन का लेवल क्या होगा, तो हम उसी लेवल को देखेंगे कि क्या है वो लेवल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन की। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, बैक्टीरिया विच इज एसोसिएशन विथ लेग्यूम रूट्स फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन आर कॉल्ड। ऐसे बैक्टीरिया जो लेग्यूम रूट में होते हैं, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, यह फिक्स करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये है लेग्यूम। लेग्यूम किस में पाया जाता है, जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उन सभी में लेग्यूम पाया जाता है। ये देख रहे हो, ये रूट में ऐसे जो गांठें बनी होती है, कभी मटर के पौधे वौधे को देखा ही होगा, इनकी जो गांठें बनी होती हैं यही गांठें लेग्यूम है। ठीक, तो इनके अंदर बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ठीक, और यह जो एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, इसका नाम है राइजोबियम। ठीक है, देखो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक तो जो लेग्यूम रूट के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है, सिम्बायोटिक लाइफ बिताते हैं। तो राइजोबियम सिम्बायोटिक लाइफ अपनी स्पेंड करता है किसके साथ, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके साथ। और दूसरे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग में आ जाता है एजोटोबैक्टर। यह फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करता है लेकिन पृथ्वी के अंदर आराम से पाया जाता है। ठीक, अब देखो आगे अगला क्वेश्चन है, द लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लीन क्वालिटी मिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन बी सेड टू ड्यू टू द ग्रेट वर्क ऑफ। देखो हमें जो पैकेट वाले मिल्क मिलते हैं ना, चारों तरफ जाते हैं, हर जगह जाते हैं, यह किस वजह से हमें मिल पाता है, किसकी वजह से हमें मिल पाता है, ये क्वेश्चन है। तो यह मिलता है हमें लुईस पास्चर की वजह से। यहाँ पर एक वर्ड है लुईस पास्चर। पास्चर से ही वर्ड बना पास्चुराइजेशन। ऐसे समझो, पास्चर से वर्ड बना पास्चुराइजेशन। और पास्चुराइजेशन की क्रिया में क्या होता है कि चीजें खराब नहीं होती, चीजों को काफी दिनों तक हम स्टोर कर पाते हैं ना, लिक्विड जो भी चीजें उनको काफी दिनों तक स्टोर कर पाते हैं अगर, तो इसकी वजह होती है कि उनको हम पास्चुराइज कर लेते हैं। जैसे देखा हुआ, घर का दूध सुबह रखो शाम को खराब भी हो जाता है गर्मी के दिनों में, लेकिन पैकेट वाला मिल्क सोचा है कि वो कैसे का खराब नहीं होता है, तो इसी पास्चुराइजेशन की वजह से खराब नहीं होता है। और पास्चुराइजेशन को किसने दिया था, तो दिया था उसे लुईस पास्चर ने। तो इसका बी आंसर सही होगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं लुईस पास्चर के बारे में। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है लुईस पास्चर को। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये है लुईस पास्चर। देखो, इन्होंने पास्चुराइजेशन दिया। पास्चुराइजेशन का जो प्रोसेस होता है, इसको इन्होंने ही खोजा, इन्होंने ही उसे बनाया। वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट किया, इसे बनाया इन्होंने, पास्चुराइजेशन की प्रोसेस को, जिसके द्वारा हम चीजों को खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक, और जर्म थ्योरी, जैसे कि अगर कोई भी बीमारी हो रही है तो वह बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, किस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, इसको कहते हैं जर्म थ्योरी। तो यह जर्म थ्योरी भी इन्होंने ही दिया था। इसी के साथ एंथ्रेक्स और रेबीज वायरस जो होते हैं, एंथ्रेक्स और रेबीज जो डिजीज है, जो एंथ्रेक्स डिजीज जो कि पाया जाता है, जैसे भेड़ों में पाया जाता है, ठीक है, एंथ्रेक्स डिजीज चौपायों में पाया जाता है। और रेबीज जो कुत्ते के काटने के बाद बच्चा पागल हो जाता है, पागल कुत्ता अगर काट दे तो कोई इंसान पागल हो सकता है। तो इनके लिए वैक्सीन डेवलप किया था इन्होंने, लुईस पास्चर ने। ठीक है, तो पास्चर से पास्चुराइजेशन याद करना, और पास्चुराइजेशन याद करोगे तो समझ में आ जाएगा। पास्चुराइजेशन दूध का होता है, मिल्क का होता है, और उसकी वजह से मिल्क खराब नहीं होता है। ठीक है, और इसके साथ ही फर्मेंटेशन की प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, यह बात भी इन्होंने ही बताई थी।
अब दूसरे हैं रॉबर्ट कोच, ठीक है। दो वर्ड हैं, एक तो पास्चुराइजेशन और एक है पॉस्टुलेट्स, ठीक है। कंफ्यूजन यहीं पर होता है, पास्चुराइजेशन और पॉस्टुलेट्स। पास्चुराइजेशन में पास्चर है PAS, ठीक है। पॉस्टुलेट्स में POS है, ठीक है। तो इन दोनों में याद करना, कंफ्यूजन मतलब न हो। लुइस पास्चर, पास्चर में PA है और कोच में K के साथ O है ना, तो पास्टुलेट्स किसने दिया था? कोच ने दिया था। और पास्चुराइजेशन किसने दिया था? लुइस पास्चर ने, ठीक है। ऐसे आराम से याद कर सकते हो, और वैसे तो पता ही होगा, इसमें कुछ बात नहीं है। तो देखो, इनको फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही बताया था कॉलरा, एंथ्रेक्स और ट्यूबरकुलोसिस यह बैक्टीरिया की वजह से होता है। वैक्सीन तो इन्होंने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ने ढूंढी थी, मतलब लुइस पास्चर ने वैक्सीन ढूंढी, लेकिन यह किसकी वजह से होता है यह बताया था रॉबर्ट कोच ने। इन्होंने पास्चुलेट्स दिए। पास्चुलेट्स ये थे कि जो भी बीमारी होती है उसमें अगर जो पैरासाइट पाया जाता है, जैसे कि अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, TB हुआ है, तो उसके अंदर जो जीव पाया जाएगा, माइकोबैक्टीरियम उसके अंदर पाया जाएगा, लेकिन एक स्वस्थ इंसान के अंदर माइकोबैक्टीरियम नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो बीमार है उसके अंदर से माइकोबैक्टीरियम को हम बाहर निकाल सकते हैं, और निकाल के उसका बाहर हम उनको कल्चर करा सकते हैं, ठीक है। और कल्चर कराने के बाद अगर स्वस्थ व्यक्ति में उसको हम इंजेक्ट करा देना, तो स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ जाएगा। समझ में आ गया ना, कि जैसे एक आदमी को फीवर है, तो फीवर का कोई रीजन है और वह रीजन स्वस्थ व्यक्ति में नहीं है। अब फीवर का जो रीजन है वह कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उस ऑर्गेनिज्म को हमने निकाला और उसको बाहर हमने कल्चर कराया का मतलब कि उनका रिप्रोडक्शन कराया, और एक से उनकी पूरी कॉलोनी बनाई ढेर सारी, और अगर उसको इंजेक्ट करा दिया हमने किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, तो स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ जाएगा। और फिर जो स्वस्थ व्यक्ति बीमार पड़ा है उसके अंदर भी सेम इसी तरह के जीव पाए जाएंगे, ठीक। यही है कोच पास्चुलेट्स, 4 हैं इसमें, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स, माइकोप्लाज्मा और रिकेट्सिया। इनको हमने लास्ट वीडियो में नहीं बता पाए थे हम, क्योंकि वो वीडियो काफी लंबा हो रहा था, तो हमने इसको छोड़ दिया था। तो देखो, साइनोबैक्टीरिया, और ये ना बिल्कुल अलग तरह के जो क्लासिफिकेशन किया गया है बैक्टीरिया का, तो उसमें ये 4 अलग ग्रुप हैं और बहुत ही खास ग्रुप हैं। क्यों ग्रुप खास है ये भी जान लो। साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और इसमें क्लोरोफिल A पाया जाता है, जबकि बाकी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और इसमें क्या मैंने बताया था ना कि प्लास्टिड नहीं पाया जाता इसमें, लेकिन साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा है जिसमें क्लोरोफिल A पाया जा रहा है, यानी प्लास्टिड पाया जा रहा है, ठीक है। एंटिनोमाइसिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह ना माइसिट्स, माइकोलॉजी याद है, माइकोलॉजी, तो माइको का माई याद कर लो, माइस, ठीक। तो इसका मतलब क्या, वो फंजाई जैसा है। तो यह फंजाई और बैक्टीरिया के बीच का है, समझ लो। फंजाई और बैक्टीरिया के बीच का होता है एक्टिनोमाइसिट्स। क्यों होता है? क्योंकि यह अगर हम इसका स्टैंडिंग करें तो ये ग्राम पॉजिटिव आता है, लेकिन यह क्या करता है ना, इसके ऐसे देखो, इसमें राइजोम जैसे कुछ बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको फंजाई की श्रेणी में भी, मतलब फंजाई जैसा भी है और इसके जैसा भी है, बैक्टीरिया के जैसा भी है, ठीक है। उसके बाद ये पैरासाइट होता है या सेप्रोफिटिक होता है, और सेप्रोफिटिक जो हम जानते हैं फंजाई भी सेप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनसे हम ना एक्टिनोमाइसिट्स का यूज कहाँ होता है, तो इनसे हम एंटीबायोटिक्स का सिंथेसिस कर, मतलब एंटीबायोटिक्स हम इन्हीं से बनाते हैं, ऐसे समझ लो कि एंटीबायोटिक्स हम किससे बनाते हैं, एक्टिनोमाइसिट से। एक एग्जांपल ले लो, यह एक एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्टिनोमाइसिट से बनाया जाता है, ठीक है। अगला है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है सबसे छोटा। जैसे कि एक्टिनोमाइसिट्स के बारे में हमने कहा कि यह बैक्टीरिया और फंजाई दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में पाए जाते हैं, ठीक ऐसे ही माइकोप्लाज्मा में वायरस
और बैक्टीरिया दोनों के ही कैरेक्टर पाए जाते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया का कौन सा कैरेक्टर इसमें नहीं होता है? बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है ना, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होता है, इसलिए हम इसे वायरस में नहीं रख सकते। वायरस में क्या होता है? सेल नहीं होती है और या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, लेकिन इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होता है और साथ ही इसमें सेल मेम्ब्रेन तो पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसलिए हम इसे वायरस में न रख के हम इसे बैक्टीरिया के ग्रुप में ही रखते हैं, ठीक है। या एरोबिक होते हैं, विदाउट सेल वॉल होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आता है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? तो माइकोप्लाज्मा को, क्योंकि इसका कोई सेट निर्धारित नहीं होता है। जैसे इंसान, अब जैसे जानवरों के बारे में बात करें तो इसमें सेल वॉल नहीं होता है, तो इनको हम दबा सकते हैं ना, छू छू के दबा भी सकते हैं कहीं भी, तो इनका सेल वॉल नहीं होता है, तो ये बहुत काष्ठीय नहीं होते हैं, बिल्कुल काष्ठीय नहीं होते हैं। और ऐसे ही माइकोप्लाज्मा है तो अपने स्टेप चेंज कर सकता है। जैसे अमीबा अपना स्टेप चेंज कर लेता है ना, ऐसे ही माइकोप्लाज्मा भी अपना स्टेप चेंज कर सकता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट होता है, एरोबिक होता है और बिना सेल वॉल का होता है, ठीक है। डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं और ये इंटरमीडिएट होता है वायरस और बैक्टीरिया के बीच का, ठीक है। और इससे बीमारियां होती हैं। ये मतलब छोटा तो होता है लेकिन बड़ा खतरनाक होता है, मतलब जोकर है लेकिन ये जोकर बीमारियां देता है। और बीमारियां ये सिर्फ इंसानों में नहीं, सिर्फ जानवरों में नहीं, पौधों में भी देता है और जानवरों में देता है। जहां भी प्लूरो जुड़ा हो, जहां भी जुड़ा हो प्लूरो, तो समझ लो ये बीमारी किसकी वजह से हो रही है? माइकोप्लाज्मा की वजह से। पीएम, प्लूरो यानी माइकोप्लाज्मा। प्लूरो जहां भी जुड़ा हो, जैसे प्लूरो न्यूमोनिया हुआ, एनिमल्स में डिजीज होता है, तो अलग अलग डिजीज अलग अलग एनिमल में प्लूरो न्यूमोनिया अलग अलग माइकोप्लाज्मा स्पीसीज की वजह से होता है, ठीक है। तो इसलिए इनको ये समझ लो, प्लूरो जहां भी जुड़ा हो सब माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। और अगर पौधों की बात करें तो देखा होगा कभी कभी बैगन की पत्तियां छोटी छोटी पत्तियां हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही केलों में कभी केले का देखा होगा कि केले की छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं और एक जैसे गुच्छा बन जाता है, ठीक ठीक। ऐसे ही काफी मतलब ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पत्तियां छोटी हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं और आगे बढ़ती ही नहीं है, तो पौधे का विकास रुक जाता है। ऐसे ही जो उनके फूल होते हैं खूब बड़े से फूल हो जाएंगे और फूल खूब, मतलब जो कली होती है कली खूब बड़ी हो जाएगी, अंदर एकदम खोखली होगी, तो फूल नहीं होता। तो ये सारी डिजीज इनकी माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है। जैसे ड्वार्फनेस, इनलार्जमेंट ऑफ फ्लोरल बड और लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, ये सब होता है माइकोप्लाज्मा की वजह से। चौथा है रिकेट्सिया। रिकेट्सिया सिर्फ जानवरों में ही रोग उत्पन्न करता है। अच्छा, एक खास बात, रिकेट्सिया सिर्फ जीवित सेल के अंदर ही रह सकता है। जीवित, अगर सेल मर जाए ना तो ये भी खत्म हो जाएगा। आया समझ में? इसकी वजह से होता है क्यू फीवर और टाइफस फीवर, ठीक। और यह पैरासाइट होता है एनिमल का, जैसे कि हमने कहा कि यह सिर्फ जीवित कोशिका के अंदर ही जीवित रह सकता है, बाकी अगर कोशिका मर गई तो ये भी मर गया, और बाहर वातावरण में एज ए जीवित नहीं रहता है, ठीक। प्रोकैरियोटिक सेल होता है, सेल इसके अंदर मतलब सेल वॉल पाई जाती है। तो चारों के बारे में चार अलग अलग बातें समझ गए ना। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होता है, इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, एंटीबायोटिक से सेंसिटिव होता है, ठीक है। और एक खास बात साइनोबैक्टीरिया की तुमने बताई नहीं कि यह हेटेरोसिस्ट पाया जाता है इसमें, ठीक। हेटेरोसिस्ट, नॉस्टॉक की कॉलोनी जो पिछले वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, ऐसे नॉस्टॉक की कॉलोनी थी, उसमें एक जो थी वह नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, हेटेरोसिस्ट, ठीक है। और जैसे जब परिस्थितियां खराब हो जाती हैं तो इंसान क्या करता है? अपनी चारों तरफ एक कवर छुपा बना लेता है ना, इंसान खुद को समेट लेता है, ठीक। ऐसे ही अपने आप को ये समेट लेता है हेटेरोसिस्ट के अंदर, ठीक है। मतलब अपनी स्पोर बना लेता है हेटेरोसिस्ट में, और जब फिर से अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो फिर बाहर आ जाता है। अब चलो इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द बैक्टीरियम दैट कॉजेज बॉटुलिज्म बिलोंग्स टू द जीनस बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म किसकी वजह से होता है? अच्छा, तो पहले जान लेते हैं बॉटुलिज्म होता क्या है। तो बॉटुलिज्म में क्या होता है ना कि इंसान की जो नर्व सेल है वह काम करना बंद कर देती है, तो नर्व पैरालिसिस हो जाता है, बार बार मुंह सूखता है और गला सूखता रहता है, ठीक है। और उल्टी होती रहती है और कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है,
साथ ही यूरिन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, और हर चीजें ना दो दो दिखाई देने लगती है, मतलब धुंधली दिखती है। कभी ऐसा नहीं होता कोई चीज दो दो दिखने लगे, ऐसा लगता है वो पास भी है दूर भी है। एक हम लोग पास स्केल हुआ करती थी, कांच वाली, कांच जैसे स्केल हुआ करती थी, तो उस स्केल में बचपन में देखा होगा कि हम लोग चीजों को देखते थे तो 2 से 3 चीजें दिखाई देती थी। ठीक, तो वैसे ही इसमें क्या होता है, इन चीजें एक से ज्यादा दिखने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड काम नहीं कर रहा होता है, हमारे नर्व सेल हमारी काम नहीं कर रही होती है उस समय, तो हमें चीजें एक से ज्यादा दिखने लगती हैं। ठीक है, मसल्स वीकनेस हो जाती है क्लॉस्ट्रिडियम की वजह से। ठीक, तो बाटुलिज्म किसकी वजह से होता है, क्लॉस्ट्रिडियम बाटुलिनम की वजह से। अगला क्वेश्चन, सम बैक्टीरिया लाइव सिम्बायोटिकली इनसाइड रूट नोड्यूल्स, सिम्बायोटिकली, ठीक है, इनसाइड रूट नोड्यूल्स। ठीक, राइजोबियम की बात कर रहा है, जिस अभी पिछला पहला क्वेश्चन वही था, ऑफ हायर प्लांट्स द बेसिक एक्टिविटी ऑफ दीज बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद। तो सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं रूट नोड्यूल में, एक करते क्या है, तो ये नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात की थी ना मैंने, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ हेल्प करेगा, नाइट्रोजन साइकिल में। अगला क्वेश्चन है, फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इज। फ्री लिविंग की बात करें तो पहले क्वेश्चन में इसका आंसर मैंने आपको बताया था, एजोटोबैक्टर। ठीक, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है एजोटोबैक्टर, जबकि राइजोबियम क्या होता है, यह यहाँ पर देखो सिम्बायोटिकली होता है किसके साथ, रूट नोड्यूल के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर मेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल कंपाउंड। जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनती हैं वे किसकी बनती हैं, तो वे बनती हैं बैक्टीरिया के एल्केलॉइड से। ठीक, एल्केलॉइड से बनती हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच फिक्सेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फिर वही क्वेश्चन, वह कौन सा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ए कौन होता है, राइजोबियम। साइट्रस कैंसर किसकी वजह से होता है, तो जो भी ऐसे पौधे होते हैं खट्टे फल वाले, खट्टे फल जितने भी होते हैं उनमें साइट्रस कैंकर होता है, बीमारी होती है, और बीमारी होती है जेंथोमोनास की वजह से। जेंथोमोनास क्या है, बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है, साइट्रस कैंकर इज, ये साइट्रस कैंकर क्या है, तो यह बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। वही पहला वाला क्वेश्चन, देखो ये क्या होता है कि एक फिक्स करते हैं, ठीक, और फिक्स करने के बाद इसको नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, फिक्स करने के बाद नाइट्रेट में चेंज करते हैं। तो यह बैक्टीरिया क्या करते हैं, फिक्स भी करते हैं और नाइट्रोजन में चेंज भी करते हैं, तो इनको क्या हम कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, एक दूसरे भी बैक्टीरिया होते हैं जो इसको नाइट्रोजन जो फिक्स हो चुका है, उस फिक्स नाइट्रोजन को, जब नाइट्रोजन फिक्स होता है ना तो अमोनिया के फॉर्म में होता है, NH3 अमोनिया के फॉर्म में होता है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का क्या करते हैं, अमोनिया से नाइट्रेट का निर्माण करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का क्या करते हैं कि N2 मतलब नाइट्रोजन जो हमारे वातावरण में है उसको वे पहले कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, और फिर अमोनिया से उसको चेंज कर देते हैं नाइट्रेट में। क्योंकि ये कहाँ रहते हैं, यह रहते हैं पौधों की जड़ों के अंदर। ठीक, अब जड़ के अंदर है तो उसके अंदर ही इनको सारा काम करना है, तो ये दोनों काम वहां पर कर लेते हैं। ऐसा समझो कि हॉस्टल में हो तो सारा काम तुम्हें ही करना है, वैसे ही। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो मतलब सूर्य के प्रकाश में, ऑटो मतलब खुद से, और ट्रॉफ मतलब भोजन बनाना। फोटो यानी प्रकाश में, ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉफ मतलब खाना बनाना। सेल्स इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। लो, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया जो कि स्पेशलाइज्ड होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, उसे क्या कहते हैं, उसे हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। और हेटेरोसिस्ट नास्टॉक होता है ना, ये नास्टॉक है, साइनोबैक्टीरिया नास्टॉक। इसमें ए वाला जो देख रहे हो खूबसूरत सा, ए है हेटेरोसिस्ट, और ये हेटेरोसिस्ट क्या कहता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकता है। ठीक,
अगला बाकी सब देखो, बाकी सब ग्रीन है तो बाकी सब क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन बाकी सारे पार्ट के बाद ये जो बीच में व्हाइट कलर है ये क्या करेगा, यह नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। द मेन सिम्टम्स कॉज्ड बाय ये माइकोप्लाज्मा डिजीज इज प्लांट इज, देखो सिम्टम्स क्या होते हैं, माइकोप्लाज्मा डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अगर पौधों की बात कर रहा है, अगर जानवरों की बात होता तो प्लूरो जहां भी जुड़ जाएगा वो किससे जुड़ा होगा, माइकोप्लाज्मा से। लेकिन अगर पौधों की बात करें तो क्या होता है, पत्तियां सिकुड़ के छोटी हो जाती हैं, तो लिटिल लीफ। ठीक, अगला क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा सेल पोसेसेस, माइकोप्लाज्मा सेल में क्या होता है, डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों ही होता है। माइकोप्लाज्मा वर डिस्कवर्ड बाय, माइकोप्लाज्मा को किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर ने। पास्चर के बारे में अभी हमने पढ़ा था ना, लुईस पास्चर, पास्चराइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का जोकर किसे कहते हैं, अभी हमने बताया था माइकोप्लाज्मा को। वेरी गुड। द माइकोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, थिक वाल्ड बैक्टीरिया, मतलब मोटी वाल, थिक वाल्ड साइनोबैक्टीरिया, नहीं ये भी नहीं होता, सेल वॉल लेस बैक्टीरिया, तो बिल्कुल यही होता है। देख रहे हो ये है माइकोप्लाज्मा, यहाँ पर देख रहे हो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, लेकिन सेल वाल जो इसके ऊपर होनी चाहिए वह सेल वाल नहीं है, इसीलिए यह क्या है, सेल वाल लेस बैक्टीरिया, विदाउट सेल वाल। अगला, द हेट्रोसिस्ट इज प्रेजेंट इन, हेट्रोसिस्ट किस में होता है, नॉस्टॉक में होता है। द पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिली प्रोटीन्स आर फाउंड इन, तो क्लोरोफिल ए किस में पाया जाता है, मैंने अभी बताया था, यह साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लूरोन्यूमोनिया इन कैटल, तो प्लूरो जहां भी आ जाए वह क्या हो जाता है, माइकोप्लाज्मा का दिया हुआ बीमारी। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया वे फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले बैक्टीरिया को किसने देखा था, तो एंटोनी वान ल्यूएनहॉक ने देखा था। और कहाँ देखा था, दांत की जो मैल होती है, हमें लगता है ब्रश नहीं किए होंगे तो उन्होंने वहां से उसको निकाल लिया था। ठीक, उसके बाद बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वंस एंड आर कॉल्ड, देखो ऐसे टफ है, टफ्ट मतलब कि एक गुच्छे में जब अब एक ही तरफ होगा तो क्या कहलाता है, लोफोट्राइकस। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। ठीक, तो ये लोफोट्राइकस हो गया। अब बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स वंस एवरी मिनट, अच्छा देखो ये मैथ वाला क्वेश्चन है रीजनिंग का, एक बैक्टीरियल सेल हर मिनट में डिवाइड हो रही है, एक मिनट में एक बार डिवाइड हो रही है, मतलब एक सेल एक मिनट में 2 सेल में कन्वर्ट हो जा रही है, तो अगले 1 मिनट में, फिर 1 मिनट में कितने सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, 4 में, फिर अगले 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी 8 में। ठीक है, तो अब पूछ रहा है, इट टेक्स 1 आवर टू फिल ए कप, एक कप को भरने में यह ले रही है कितना, 1 आवर। बैक्टीरियल जो सेल है वह हर 1 मिनट में एक बार डिवाइड हो रही है और 1 घंटे में पूरा एक कप भर जा रहा है, तो आधा कप भरने में यह कितना टाइम लेगा, तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। When DNA is exchanged via cytoplasmic bridge between 2 bacteria, the process is called, अच्छा भैया ऐसे देखो, ना आए तो भी देख लो, ब्रिज क्या करता है, 2 जंक्शन को जोड़ने की, 2 जंक्शंस को जोड़ता है ना, 2 जंक्शंस को जोड़ता है, ये 2 जंक्शंस को कौन जोड़ता है, ब्रिज। ठीक है, ब्रिज जोड़ता है 2 जंक्शंस को, तो जंक्शन जहां भी आ जाए वही इसका आंसर होगा। तो देख लो, ट्रांसडक्शन, रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, बस यहाँ भी जे आ गया तो हो गया इस आंसर। देखो कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन एक प्रोसेस होती है बैक्टीरिया में, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। अपना जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक हमने जाना ना कि प्लाज्मिड पाया जाता है बैक्टीरिया में, तो अपना प्लाज्मिड के जो गुण हैं वह गुण दूसरे भी बैक्टीरिया में पूरी तरह से दे देना, यह कहलाता है कंजुगेशन। ठीक है, अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में पाया जाता है, इसके प्लाज्मिड में, और प्लाज्मिड को दूसरे को दे देना, दूसरे के साथ बांट लेना, यही कहलाता है कंजुगेशन। एक सिंपल शब्दों में समझ लो, वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल कैरेक्टर्स इज ए प्लांट कैरेक्टर,
ऐसा कौन सा बैक्टीरियल कैरेक्टर है जो प्लांट में भी पाया जाता है? तो सेल वाल ही वो कैरेक्टर है जो प्लांट में भी पाया जाता है और बैक्टीरिया में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन देयर इज, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन क्या है? तो यहाँ पर देखो भाई, ये है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। यहाँ पर ऐसे समझो, ये लास्ट वाला तो बना ही नहीं है, नहीं बन गया, यही है। यहाँ से देखो, इसमें प्लाज्मिड है, ठीक है, और यह दूसरे बैक्टीरिया से ए डोनर है, ए रिसीवर है। डोनर रिसिप्ट से जुड़ रहा है और जुड़ने के बाद इसका जो गुण है जो कि इसके प्लाज्मिड में है वह उसे दे दे रहा है, ठीक है। और जैसे उसको दे देगा तो उसके बाद भी इसके वाले कैरेक्टर्स आ जाएंगे। बस यही होता है कॉन्जुगेशन, ऐसे आराम से समझ लो। तो यह क्या होता है, एक पूरा म्यूचुअल और कंप्लीट एक्सचेंज होता है। म्यूचुअल और कंप्लीट एक्सचेंज होता है। 2 स्ट्रेन होती है, उसमें से एक स्ट्रेन दे देता है और एक स्ट्रेन जैसे इसके अंदर जाती है तो वह क्या करती है, फिर से डबल स्ट्रेन में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एक म्यूचुअल, ठीक है, और कंप्लीट एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का। अगला क्वेश्चन, सरफेस appendages used by bacteria to attack one another and to host organism are called। अच्छा देखो, बैक्टीरिया के सरफेस पर कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं, अपेंडेजेज पाए जाते हैं, जिसे ये पूरे अंग भी नहीं कह सकते क्योंकि अंग तो बनना ही नहीं होता। तो कुछ ऐसे भाग पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को किसी दूसरे होस्ट पर अटैक करने के लिए और उस पर चिपकने के लिए, उसको पकड़ने के लिए काम देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पिलाई। ऐसे बैक्टीरिया देख रहे हो तो इसमें जो लंबा लंबा है वो तो फ्लैजिला है, ठीक है। यहाँ पर जो फोटो देख रहे हो ना, ये उसका है, लोफोट्राइकस का फोटो है। तो और जो छोटा छोटा देख रहे हो ना, यह चिपकने का काम करता है, ठीक, रोए के जैसे होता है, चिपक जाता है। जैसे एक कांटे वाला देखा होगा बीज, जो किसी के शरीर पे कहीं भी चिपक जाएगा, आप कहीं जा रहे हो बस वो चिपक जाता है, पकड़ लेता है। तो ऐसे ही ये होता है, तो इसको कहते हैं पिलाई, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर टू ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की तुलना में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? लेस पेप्टाइडोग्लाइकान। उसको बताने से पहले हम इमेज बताएंगे आपको। यह है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसमें जो नीला वाला भाग देख रहे हो चौड़ा सा ना, यह होता है पेप्टाइडोग्लाइकान। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकान की मोटी सी लेयर होती है, ठीक। और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकान की एक पतली सी लेयर होती है, ठीक। अच्छा, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, वह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। अगर आउटर मेम्ब्रेन पाया जाता तो यह स्टेन को लेता ही नहीं, स्टेनिंग इसकी हो नहीं पाती, तो इसमें पाया नहीं जाता है। जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन मोटा सा होता है, पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, यह होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो अब आप क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपेयर टू हैव लेस पेप्टाइडोग्लाइकान। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकान बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, ये देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। दूसरा, रिटेन द क्रिस्टल वायलेट डाई। क्रिस्टल वायलेट का जो डाई होता है उसको ये रख लेता है, मतलब पकड़ लेता है, ठीक। तो ये तो सही बात है, रख लेता है। अगला क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं, है मोर कॉम्प्लेक्स सेल वाल। तो सेल वाल इसकी कहाँ कॉम्प्लेक्स है भाई? ये तो आउटर मेम्ब्रेन जब पाया ही नहीं जा रहा तो सेल वाल क्या खाक कॉम्प्लेक्स है? नहीं है, ये भी गलत हुआ। आर मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, बिल्कुल गलत। एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट तो वो होगा ना जिसके पास सेल वाल पाई जाएगी, इसके पास तो सेल वाल है नहीं। तो जब सेल वाल नहीं है तो ये रेजिस्टेंट कैसे हो सकता है? तो ये रेजिस्टेंट नहीं होता है, इसीलिए एंटीबायोटिक से यह आसानी से खत्म हो जाते हैं बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट आयोडीन एंड एल्कोहल आर यूज्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर नोन एज। ऐसा स्टेनिंग जिसमें कि क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन और एल्कोहल का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्राम स्टेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड के बारे में देखो, एक तो ये अपना असली वाला क्रोमोजोम है, ठीक है, असली वाला, और ये क्या है, एक एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक इलेमेंट, ठीक है, या एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल। एक्स्ट्रा है ना, ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक इलेमेंट। अगला
देख लेते हैं। जेनेटिक एलिमेंट इन बैक्टीरिया दैट कैन रेप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म और कैन इंटीग्रेट इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोजोम एंड रेप्लिकेट विद द होस्ट क्रोमोजोम इज, इतना काम एक ही कर सकता है, वो है प्लाज्मिड। सीधी सी बात समझ लो, खुद में भी रेप्लिकेट कर ले, ठीक, और बैक्टीरिया का जो क्रोमोजोम है उसके साथ भी रेप्लिकेट कर लेता है, और किसी और होस्ट में जाके उस होस्ट के क्रोमोजोम के साथ भी रेप्लिकेट करता है। यह काम एक ही कर सकता है, वो है प्लाज्मिड। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो कंजुगेशन में दूसरे वाले बैक्टीरिया में क्या जा रहा है, सिर्फ प्लाज्मिड ही जा रहा है ना, सिर्फ प्लाज्मिड जा रहा है। तो प्लाज्मिड वो है कि आपस में, और यहाँ पर जाने के बाद खुद में ये रेप्लिकेशन कर ले रहा है ना, तो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है वो आपस खुद में भी रेप्लिकेट कर लेता है, और इन दोनों को आपस में अगर मिलाया जाए ना तो ये दोनों आपस में भी रेप्लिकेट कर लेते हैं, और जब दूसरे के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर भी रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो ये काम कौन कर सकता है, प्लाज्मिड, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से फ्री इस संसार में कुछ नहीं है। जैसे चारों तरफ भगवान है वैसे ही हर तरफ बैक्टीरिया है। बस एक चीज है जहाँ ये बैक्टीरिया नहीं होता है, थोड़ा लेट पहुंच पाता है, वह है बारिश की बूंदें। जब पानी बरसता है ना तो उस समय बैक्टीरिया उसमें नहीं होता है, लेकिन जैसे वो जमीन के संपर्क में आता है, जैसे धरती के संपर्क में आता है, उसमें बैक्टीरिया आ जाता है। तो सिर्फ रेन वाटर एज इट फॉल डाउन, जैसे रेन वाटर ऊपर से नीचे आ रही होती है उस समय उसमें बैक्टीरिया नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, द बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, डीएनए भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियम दैट मस्ट हैव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोथ फॉर एनर्जी एंड ए सोर्स ऑफ कार्बन। देखो, बैक्टीरिया के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो उसको एनर्जी भी दे देता है और उसको सोर्स ऑफ कार्बन भी होता है। ऐसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। यह जहाँ केमिकल्स पा जाते हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं, आयरन, तो यहाँ पर ही उनके द्वारा भोजन बना भी लेते हैं, और उनको खराब, जब वे खराब हो जाते हैं, मतलब कि डिकम्पोज हो जाते हैं कोई चीजें, तो इस जहाँ पे वे डिकम्पोजर के बाद वे निकलते हैं तो वहां पर जाके उनको भी उनसे एनर्जी ले लेते हैं, और कार्बन भी वहां से यहाँ पे ये रेड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन बैक्टीरिया रॉड शेप दे आर कॉल्ड। जब बैक्टीरिया रॉड शेप में होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो हमने बताया था गोल गोल कोकाई, लंबा बैसिलाई, और जब कॉमा हो तो विब्रियो, और एस आकार का हो तो स्पाइरिला। अगला क्वेश्चन, विच ऑन आर द फॉलोइंग आर द आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इसके बारे में कि मेथेनोजेंस, हेलोफाइट्स, ये आर्ची बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जो एक्सट्रीम कंडीशन में जीवन अपना यापन कर सकते हैं उन्हें कहते हैं आर्ची बैक्टीरिया। 9+2 फिब्रिलर अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन, किस में पाया जाता है 9+2 अरेंजमेंट। जो फ्लैजिला होता है ना, उसमें एक बाहर, जैसे पाइप के अंदर पाइप समझ लो, पाइप के अंदर पाइप, ठीक। तो एक बाहर वाली पाइप 9 इंच की हो गई, 9 सेंटीमीटर की, अंदर वाली पाइप 2 सेंटीमीटर की हो गई। और यही अगर इतना किस में पाया जा सकता है, बैक्टीरिया में मिल सकता है क्या, तो भाई बैक्टीरिया इतना छोटा होता है कि इतना मोटा कहाँ से कुछ मिलेगा। तो इसलिए 9 और 2 का जो अरेंजमेंट होता है वह सिर्फ यूकैरियोटिक के फ्लैजिला में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आज स्टैंड बाई। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किसके द्वारा स्टैंड करते हैं, क्रिस्टल वायलेट के द्वारा, और इसी को हम कहते हैं ग्राम स्टैनिंग। अगला क्वेश्चन, हु इज द रिगार्डेड एज फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट। फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट जिन्होंने पहली बार बैक्टीरिया को देखा था वे हैं लीवेनहॉक। अगला क्वेश्चन, हु स्टडीड कंजुगेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कंजुगेशन को किसने देखा था, तो उसे देखा था टॉटम और लीडरबर्ग ने। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। ट्रांसफॉर्मेशन को किसने खोजा था, तो इसे ग्रिफिथ ने खोजा था। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी।
इश्रिकिया कोलाई क्या है? तो यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। इश्रिकिया कोलाई क्या होता है? इश्रिकिया कोलाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मिड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया इसमें से कौन सा है? इश्रिकिया कोलाई। ग्राम स्टेन क्या होता है? तो ग्राम स्टेन क्या होता है? केमिकल फॉर डिफ्रेंसिएशन ऑफ बैक्टीरिया? नहीं। ए स्टेन प्रोड्यूस आउट ऑफ ग्राम सीड? नहीं। ए स्टेनिंग टेक्निक डेवलप्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम? ये सही है कि ग्राम स्टेन क्या होता है, जिसे क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप किया था। किस लिए किया था? ताकि बैक्टीरियाज का पता लगाया जा सके कि कौन से क्रिस्टल वायलेट को ले लेते हैं, कौन से नहीं लेते हैं, और जो ले लेंगे उसका मतलब है कि उनके ऊपर कैप्सूल नहीं बनता। ठीक है, कैप्सूल जिनके ऊपर बन जाता है वे तो बड़े खतरनाक होते हैं, वे ग्राम नेगेटिव होते हैं, वो एंटीबायोटिक्स से खत्म नहीं हो सकते, और जिनके ऊपर नहीं बनते हैं वे इस क्रिस्टल वायलेट का कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नीले रंग के दिखाई देते हैं, और वे आसानी से एंटीबायोटिक से खत्म हो जाते हैं। अच्छा, कर्ड बैक्टीरिया क्या होता है? दही वाला जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, वह क्या होता है? तो वह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। ओके, अगला, रिसेंट स्टडीज रिवर्स दैट मीजोसोम्स आर आर्टिफैक्ट एंड नॉट ट्रू स्ट्रक्चर। ये तो बिल्कुल सही है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, ए बैक्टीरिया का सेल वॉल, ए बैक्टीरिया का ऐसे भाग होता है, ठीक है, ए हो गया, ठीक। मीजोसोम्स, ए है मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या करता है? रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और यूकैरियोटिक सेल में होती है, वैसे ही मीजोसोम पाया जाता है बैक्टीरिया में। अच्छा, इनकी जरूरत कब पड़ेगी? जब उसको ऑक्सीजन श्वसन करना होगा, जब उसको सांस लेनी होगी, तभी तो उसको जरूरत पड़ेगी ना। इनको सांस जब लेनी नहीं होती, जब ऊपर इनके कवर बनता है कैप्सूल का पूरा मोटा सा कवर, जब ऐसी कंडीशन होती है जो कंडीशन अनफेवरेबल है, तो इस समय इन मीजोसोम्स खत्म हो जाता है। ठीक, क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि तब इनको जरूरत ही नहीं होती है उसकी। तो इसीलिए इसे कहता है कि ये आर्टिफैक्ट है और ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये समय के अनुसार बनता है और खत्म हो जाता है। ठीक, तो इसका पहला वाला आंसर सही होगा। दूसरा, हु डिस्कवर्ड द लिटिल एनिमैक्यूल्स? लिटिल एनिमैक्यूल्स की खोज किसने की थी? तो जो सबसे सूक्ष्म जीव हैं उनकी खोज किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। तो यहाँ पर ए वाला सही हो गया। अगला क्वेश्चन, देयर इज 3 to 4 टाइम्स मोर पेप्टाइडोग्लाइकान। 3 से 4 टाइम्स, मतलब 3 से 4 गुना ज्यादा पेप्टाइडोग्लाइकान किसमें पाया जाता है? तो यही है पेप्टाइडोग्लाइकान। देख लो, सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकान की। तो यह किसमें पाया जाता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन कंपैरिजन टू ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मुझे जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था ना,